कांग्रेस कभी भी ऐसे मुद्दों पर चुप्पी नहीं साधती। अभी अच्छा। आपने अपनी डिबेट में दीपांकर महाराज जो भाई हैं, उनका एक बयान सुनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहले इस तरह के इक्का दुक्का मामले आया करते थे, लेकिन अब तो इनमें बेतहाशा वृद्धि हो गई है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस समय केंद्र में जो भाजपा की सरकार है सबसे कमजोर सरकार है। पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मुस्लिम जगत यानी कि मुस्लिम कंट्रियों के दबाव में यहाँ पर अपनी स्थिति को बदला है। जैसे निजामुद्दीन मरकज का मामला था कोरोना काल में, जब इन्होंने इस्लामिक देशों के दबाव में आकर उनके अनुरूप कार्य किया। इसी तरह से इनकी जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई तब की जब अरब कंट्रीज से इनके ऊपर दबाव आया। तो ये सरकार कमजोर सरकार है, यही कारण है कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। आप मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, आप मानते हैं? ये तो खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो हम तो मानेंगे। आप कह रहे हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, बिल्कुल हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जब गेविंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन होने लगा या बच्चियों को हिजाब पहनाया जाने लगा, हिंदू बच्चियों को, तो ये तो इस्लाम जगत के जुड़े हुए लोग ये मानते हैं कि इनका तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए ताकि उन्हें मुसलमान बनाकर वो शवाब हासिल कर सकें। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, मूल निवासी है। अगर वो सुरक्षित रहा तो देश की आजादी सुरक्षित रहेगी, ये देश सुरक्षित रहेगा। अगर यहाँ लोगों का कन्वर्जन हो गया, चाहे वो इस्लाम में हो। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू यहाँ का मूल निवासी है, मतलब बाकी के धर्म के लोग यहाँ के निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो मुसलमान रह गए थे, देखिए मुसलमानों को एक धार्मिक आधार पर पाकिस्तान दिया गया था, लेकिन फिर भी जो मुसलमान रहे वो मुसलमान थे जो इस देश को अपना मानते थे, क्योंकि वो। अब देखिए ये अलग बहस का विषय है। अगर आप इसके आंकड़ों पर जाएंगे तो आंकड़े कुछ और कहानी गवाही देते हैं। आपको 1945-46 के चुनाव का अध्ययन करना चाहिए उसके लिए। श्रीवास्तव जी सिर्फ एक लाइन में बात कह रहा हूँ जी। अगर यहाँ धर्मांतरण के पीछे विदेशी शक्तियां अपना खेल खेल रही हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं है जो हम समझ रहे हैं, केवल धार्मिक बात नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है इस देश की आजादी को खतरे में डालने का, इस देश के लोगों को कन्वर्ट करके इसी देश के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का। तो ये केंद्र में एक कमजोर सरकार है, इसलिए घटनाएं बढ़ गई है। एक तरफ चीनी ऐप पर प्रतिबंध की बात करते हैं, इन विदेशी ऐप पर, गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके माध्यम से क्या खेल खेला जा रहा है। ये जो लोन कंपनियों पर सरकार ने दावा किया था कि रोक लगा दी, जो चीनी लोन ऐप कंपनियां थी वो भी आज भी चल रही हैं। सट्टा बाजार देश का पूरा दाऊद के हाथों में है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली हमारे साथ। देखो एक अभी मैं कहना चाहूंगा, मुझे कौशिक जी ने कुछ बातें कही हैं और कुछ बातें बहुत सही कह दी। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में अगर हिंदू कम होगा तो भारतीय संकट पैदा होगा, ये बात तो इन्होंने कहा और बहुत अच्छी बात कही है। श्रीवास्तव जी, हमारे ऊपर ये आरोप भाजपा ने लगाया था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कांग्रेस राज में मुसलमानों को बढ़ावा मिला था। वही भाजपा के नेता और माननीय मोदी जी चीख चीख कर कह रहे हैं रोजाना कि कांग्रेस राज में मुसलमानों को पिछड़ा रखा गया, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। कहने का उसका इनके राज में गरीबी बढ़ी है, इनके राज में गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। तो सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोग जो है इनके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं जो सरकार दे रही है। तो ये जो हालात अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बांग्लादेशी लोगों को जो है भारत में शरण दे दी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कानून हैं जिनके चलते देश को काम करना पड़ता है। आज ये जो रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की बात है, उसमें भाजपा ने पिछले 9 साल में क्या किया है मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं किया ड्रामा करने के अलावा। आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुलकर कि भाई पूरे देश में जो ऑनलाइन सट्टा जुआ, भाई बच्चा मोबाइल खोलता है तुरंत जुए के लिए कि इतने पैसे लगाइए, इतने कमाइए, कौन करवा रहा है ये सब? ये सब दाऊद का गिरोह है। ठीक है, आपने भी बात कह दी। क्यों नहीं लगा पाई सरकार? तो अभी जो इस्लाम के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तलवार की नोक पर इस्लाम की स्थापना हुई। भारत के अंदर इस्लामीकरण तलवार की नोक पर हुआ। तो जो सच है उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता। आज वो बदल गया है सिस्टम कि आज वो लालच देकर या ट्रैप में फंसाकर हो रहा है।
तो उसके लिए मोदी सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेवार है, क्योंकि गरीबी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, मैं तो पहला कांग्रेस का नेता देख रहा हूं जो ये मान रहा है कि भारत में इस्लाम की स्थापना तलवार की नोक पर हुई थी। राजीव कौशिक जी, विजय कौशिक जी, मुझे लगता है कि पार्टी बदलने का समय आ गया है। विजय कौशिक जी पहले कांग्रेसी है, पहले हमारे नॉलेज में पहले कांग्रेसी है, पहले नेता बना, पहले नेता है। उन्होंने बोला कि तलवार की नोक पे लो, क्या पहले थे बोलना नहीं चाहता हूं।